निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदे काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे श्री हरि वंश चरण रति पाऊं गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके तुब प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक नन्य निप्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। राधा करावतित पल्लव वल्लरी के राधा पदाक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में वृंदावनेश्वरी तवैव पदार्य बिंदम प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार के कारण कृपा के फलस्वरूप श्री आधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री सेवक वाणी जी के चर्चा हेतु। कल की कथा में हम सब ने श्री सेवक वाणी जी के फल स्तुति के अंतर्गत सेवक वाणी जी के महिमा श्रवण करी। आज हम शेष चर्चा आगे की चर्चा करेंगे। उसके पूर्व जैसे कि आप सभी को पता है कि पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत नित्य उत्सव में हम लोग श्री जी का नित्य कोई ना कोई उत्सव मना रहे हैं। उसी क्रम में आज कुंज में हमारे श्री जी का विजयदशमी महोत्सव है और श्री विजयदशमी महोत्सव के अंतर्गत हम सब ने प्रयास किया कि मानस जी की एक स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है, उसका अर्थ गान करें। आप लोगों ने गान किया होगा और उसी क्रम में उस स्तुति का गान करते हैं। उसके उपरांत से हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। ठीक है। श्री राजा रामचंद्र सरकार की जय। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्रेज हितकारी जय वसुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पावन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंता। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेह लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि बिंदा। निशिबार सर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सज्जिदानंता।
जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानेऊ भगति न पूजा। जो भय भय भंजन मुनि मन रंजन, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति विरूथा, मन व्रज क्रम वाणी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। शारद श्रुति से ऋषय शेषा, जा कहु को नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। भव वारिधि मंधर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंदा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। श्री राधा रामचंद्र सरकार की जय। आप सभी को विजयदशमी महोत्सव की अनंत अनंत हितमय मंगल बधाई। और अब हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल बहुत सुंदर दिवस है। कल पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, पूर्णमासी है। पूर्णिमा वाले दिन कल जो है श्री जी का शरद उत्सव है, शरद रास उत्सव है अपने कुंज में। तो कल पूर्णिमा तिथि है, तो कल से अपने कुंज में पुनः सेवक वाणी प्रारंभ होगी। ठीक है, कल से सेवक वाणी पुनः प्रारंभ होगी और सुदन बोधनी प्रारंभ होगी। तो कल शुरू से शुरू की बात करेंगे। इस लहर में गोते में हम लोग को बार बार गोते लगाते रहने हैं, बार बार इसका पारायण करते रहना है सेवक वाणी का। जी हम पे कृपा करें और सेवक वाणी हमको प्यारी रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। सेवक वाणी की महिमा श्रवण करते हुए आगे हम लोग एक बड़ा सुंदर पद श्रवण करेंगे। श्री सेवक वाणी जो यह अति अगाह मत गूढ़, बिरलो कोई समूझी हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद स्मृति जो चार अवाग हिले ही जब। तब पावे सेवक हृदय जो हित मारक उपदेश ही, हित वल्लभ गुरु कृपावल जो समझे कोई धीर धीर। श्री हित वल्लभ जी बड़ी सुंदर बात की। बिंदु कुल के बहुत एक बड़े सामान्य तो नहीं कहेंगे, बहुत वरिष्ठ जन हुए, बहुत वरिष्ठ आचार्य हुए बिंदु कुल के। उन्होंने ये पद लिखा है सेवक वाणी की महिमा में, कह रहे हैं कि सेवक वाणी सु यह अति अदाह मत गूढ़। अगर पहले ही इन्होंने सेचना कर मतलब हम लोगों को सचेत कर दिया कि भाई ये सेवक वाणी हर किसी के समझने का विषय नहीं है। या सेवक वाणी पढ़ रहे हैं, सेवक वाणी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही नहीं है कि सेवक वाणी समझ में आ जाएगी। कहा है कि सेवक वाणी सहज में समझ में नहीं आएगी, ये बड़ी गूढ़ है।
बड़ी रहस्यमयी है सेवक वाणी, ऐसा सहज में प्रकट में नहीं आएगी। सी सेवक वाणी जो यह अति अदाह मत गूढ़, अति है ये अधाह है। कौन सा अगाह है? प्रेम सागर, जिस प्रेम सागर में नित्य युगल दंपत्ति गौर सावण वन हंस हंसनी हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर कहो कौन करे जल तरंगनी नारे। वो हरिवंश रूपी जो हित रूपी जो समुद्र है, उस हित रूपी समुद्र में एक गौर और एक श्रावण रंग के वो हंस इस समुद्र में केली करते हैं। वो अथाह समुद्र है, अथाह है, उसका कोई पार नहीं है, इसलिए ना आदि है ना अंत है। निकुंज की उपासना में प्रिया जी का जन्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज प्रिया जी का जन्म मतलब आज से केली प्रारंभ हुई। कोई तिथि है क्या? ऐसी कोई तिथि है जिस हाँ इस तिथि से निकुंज में चालू हो गया? या निकुंज की उत्पत्ति की कोई कथा हो? वैकुंठ आदि लोकों की उत्पत्ति की कथा हमको स्मृति पुराणों में मिल जाएगी कि ये इनका ब्रह्म लोक की उत्पत्ति कैसे हुई, स्वर्ग लोक की उत्पत्ति कैसे हुई, अनादि अनादि जो लोक हैं इन लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई। पर निकुंज की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कोई कथा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनादि है, ये अनिर्वचनीय है। कथा उसी की कही जा सकती है जिसको किसी ने देखा हो। ये अदा है, अनादि है, ना इसका कोई आदि नहीं और ना कोई अंत है। ये नित्य निकुंज है, ऐसा निकुंज है। तो कह रहे हैं इसी सेवक वाणी हर किसी के समझने का विषय नहीं है। अब शुरू शुरू में अगर कोई व्यक्ति आएगा, हम आपको अपनी ही बात बताएं और किसी की क्या कहें, जब हम शुरू शुरू में नए नए थे इस मार्ग में सेवक वाणी पढ़ते थे तो हमें लगता था ये तो बड़ी कट्टर बातें इसमें लिखी हैं कि जो हरिनाम जगत शिरोमणि सो वंश बिना कबहू नहीं लयूं, हरिवंश तजो जो भजो और ये तो मोए श्री हरिवंश दुहाई। ऐसी ऐसी बातें इसमें लिखी सेवक जी ने, बड़ी कट्टर बात है। क्योंकि सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए जिनको नित्य बिहार की प्राप्ति करनी है। अगर आपको नित्य बिहार की सच में प्राप्ति करनी है तो ही है सेवक वाणी आपके लिए, वरना तो नहीं समझ में आएगी। बस पाठ की तरह पाठ छंद नियम के करेंगे और वाणी जो बंद करके रख देंगे। सेवक वाणी अमृत है। हमारे रसिकों ने एक मत होके कहा कि हित धर्म का संविधान है ये सेवक वाणी, संविधान। देखो हमारे आचार्यों ने सेवा पद्धति स्थापित करी, उपासना पद्धति सिद्धांत स्थापित करे, किसके लिए? इसलिए स्थापित करे कि हम इस रसीति में अनन्यता से इस मार्ग का अनुसरण कर सकें। वरना क्या होता है, अगर सिद्धांत अगर हमारे पास नहीं होता है तो लोग मनमानी चेष्टा करने लग जाते हैं। जब सिद्धांत नहीं होता है तो ये मनमानी चेष्टाएं होती हैं। अगर सेवक जी ने सिद्धांत हमको प्रदान नहीं किया होता कि ये तहा न लगन ग्रहण के भेद, तहा नहीं को विधि निषेध, तो आज हम लोग विधि निषेध का पालन कर रहे होते, लगन ग्रहण का पालन कर रहे होते। अगर सेवक जी ने ना कहा होता कौन सा उत्तम कौन गवार सार भजन हरिवंश को, तो आज हम लोग भी जात पात कर रहे होते। सेवक जी ने सिद्धांत प्रकट किया इसके लिए कि हम अनन्य रूप से इस मार्ग का अनुसरण कर सके। तो ये बहुत जरूरी है, जितना जरूरी हमने उस दिन भी बताया कि हमारे संप्रदाय के दो प्रमुख बिंदु हैं, एक है रस और एक है रीति। रस का मतलब क्या हुआ? जिसमें प्रिया प्रीतम की लीलाओं का वर्णन है। सेवक वाणी हो गई, 84 जी हो गई, सुधा निधि है और केलीमाल जी हैं, व्यास वाणी है। इन सब में क्या प्रिया प्रीतम के रस का वर्णन है, रास का वर्णन है। तो रस तो हमको पान करना है, परंतु रीति भी बहुत आवश्यक है। अब बिना पात्र के हम किसी रस का पान कर सकते हैं, पात्र तो हमको चाहिए होगा। बिना पात्र के किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पात्र है ये रीति, रीति समझना अति आवश्यक है। आपको सच बताएं, अगर आपका सिद्धांत में मन लगने लग गया कि हमें हित धर्म का सिद्धांत समझना है, ना जाने कितने ऐसे हैं कि दीक्षा भी हो गई है तब भी उनको पता ही नहीं है धर्म का सिद्धांत क्या है। उनसे पूछ लिया जाए कि हमारे संप्रदाय का ब्रह्म भाष्य कौन से सिद्धांत पे बना है, नहीं पता है। क्या सिद्धांत है हमारे संप्रदाय का, क्या उपासना पद्धति है, आचार कौन से आचार्य ने क्या बात की आज्ञा दी, नहीं पता है। जरूरी है जानना। अगर हम आप नहीं जानेंगे, हम लोग दीक्षित हैं इस मार्ग से, हम लोग इस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, हम लोग हरिवंशी हैं, हम नहीं जानेंगे तो हम किसको एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ वो व्यक्ति जाने। हमको जानना है। हमारा जितने हितजू और किसी के हैं उतने हितजू हमारे भी तो है ना। नहीं नहीं भैया वही जाने, हम अपने बस बैठे हैं, ऐसा नहीं। हमें इस मार्ग का जानना पड़ेगा, इस मार्ग में चलना पड़ेगा। सिद्धांत बहुत जरूरी है। हमने आपको उस दिन बताया कि दो वस्तुएं भगवान ने हमें दी हैं, एक हमारा बुद्धि दिया और एक हृदय दिया है।
तो बुद्धि हमको किस में लगानी है? बुद्धि भजन में नहीं लगानी है, और भजन में ही बुद्धि लगा, उल्टा काम करते हैं। बुद्धि लगानी है सिद्धांत में, हृदय लगाना है भजन में, और हृदय लगाते हैं सिद्धांत में और बुद्धि लगाते हैं भजन में। अब इतने समय हो गया भजन करते करते, हमें कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। भगवान सबको अनुभव कराते हैं, हमारे पास ही क्यों नहीं आते हैं? हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, हमारी उन्नति ही नहीं हो रही है, जहाँ पहले थे वहां पे आज भी हैं। ये सब दिमाग नहीं लगाना है। महाराज जी बोलते हैं अपनी ड्यूटी की तरह भजन करो, ड्यूटी की तरीके। आप पेमेंट की चिंता मत करो। और अगर जैसे कि किसी आचार्य ने, गुरुदेव ने या किसी शास्त्र ने कह दिया कि अमुक अमुक चीज करो, तुम्हें वस्तु मिल जाएगी, तो हमें विश्वास ही नहीं होता है। अरे भाई तुम रसीद पे लिख के दो तो हम मानेंगे। विश्वास नहीं होता ना बातों पे। नहीं भाई, बहुत सुंदर बात हमारे जय जय कहते हैं कि जिस वस्तु के पीछे तुम बहुत ज्यादा भागोगे ना, वो तुमसे और उतनी भागेगी। इसलिए वस्तु के पीछे भागना छोड़ दो, भगवान के पीछे भागो, भगवान के लिए भजन करो, तुम्हें सब अपने आप मिल जाएगा। तुम श्री जी की सेवा की टेंशन लो, बाकी टेंशन श्री जी खुद ले लेंगी, जो कराना होगा वो खुद करवा लेंगी। तुमको बस उनकी सेवा की फिक्र होनी चाहिए। मस्त रह करके सेवा करो, अपने सर पे बोझा लाद के मत घूमो। छोटा सा जीवन हमको भगवान ने दिया है, इसमें हम कितना कुछ सोचते हैं, कितना सारा भार अपने सर पे उठा करके रखते हैं। उसका भार, इसका भार, वो व्यवहार, वो व्यवहार, अरे सबको छोड़ो। श्री जी की सेवा की तुम चिंतन करो, बाकी श्री जी खुद तुम्हारा व्यवस्था बना देंगी। तुम छोड़ दो उनके चरणों में। तुमको चिंतन किसका होना चाहिए? कल श्री जी को क्या भोग लगाना है, कल श्री जी को कौन सी पोशाक धरानी है, कल श्री जी की सेवा कैसे करनी है, कल कौन सा उत्सव करना है, आज कौन सा उत्सव करना है, आज ये उत्सव है तो इस उत्सव को और कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तुम्हें बस इसकी टेंशन लेनी है, बाकी सब उनकी युगल के ऊपर छोड़ दो। युगल जानेंगे, वो निभाएंगे। बस आप अपनी जो है फिक्र नहीं करो। ये बात है, जिस वस्तु के पीछे हम ज्यादा भागेंगे वही वस्तु हमको नहीं मिलेगी। तो सार बात ये है, ये कहने का भाव ये है कि बुद्धि लगाते हैं हम भजन में, बुद्धि भजन में नहीं लगानी है। भजन हृदय से करना है, प्रेम से करना है भजन, जितना प्रेम से हम कर सकते हैं। और लोग कहते हैं कि भजन करने के बाद वस्तु की प्राप्ति होगी, है ना? यही तो कहते हैं ना कि ये भजन कर लो, इतना कर लो, तुम्हें वस्तु की प्राप्ति होगी। पर मेरा खुद का अनुभव ये है कि भजन करते करते वस्तु की प्राप्ति होती है। करने के बाद छोड़ो, करते करते ही प्राप्ति होती है। किसकी? प्रेम की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, जो सबसे विशेष वस्तु है। इससे ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है संसार में। जो जो आनंद, जो प्रेम, श्री जी की आरती करते समय, श्री जी की सेवा करते समय, श्री जी के उत्सव करते समय जो आनंद आता है ना, वो आनंद संसार के किसी वस्तु में आपको नहीं मिल सकता। जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे होते हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे होते हैं, ये राधा वल्लभ जी के मंदिर में एकदम एंटर करते हैं और नजरें देखती राधा वल्लभ लाल को, तो वो जो मूवमेंट होता है ना, उससे अच्छा मूवमेंट और जीवन में कुछ नहीं हो सकता। चाहे कितनी वस्तु हमको अच्छी कोई मिल जाए, उतनी खुशी हमको, उतना आनंद, उतना प्रेम कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो वो जो हमको प्राप्त है उसी में हम क्यों न रमण करें, क्यों इतना भाग रहे हैं? ये बिल्कुल सच बात है। आप किसी भी वस्तु के पीछे, चाहे कोई भी हो, संसार की वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो या कुछ भी हो, उसके पीछे आप जितना भागेंगे वो आपसे उतना और दूर होता चला जाएगा। भागना छोड़ दीजिए, स्थिर हो जाइए। बने तो श्री से बने, बिगड़े तो भरपूर। हम भूल जाते हैं हम कौन है। हम कोई ऐसे भागदौड़ी वाले व्यक्ति नहीं है। हमारे जीवन में हसल्स नहीं होनी चाहिए कि ये भी है वो भी ना। हम कौन है? हम शरणागत हैं। गुरुदेव ने हमें बताया है, हमको मंत्र दिया है, शरणागति मंत्र दिया है। हम शरणागत हैं, और शरणागत होने के बाद हम क्यों इतनी चिंता करते हैं अपनी? उनके ऊपर छोड़े ना, वो जानेंगे, वो खुद व्यवस्था बनाएंगे। आगे कह रहे हैं, बिरलो कोई समझिए हित मार्ग आरूढ़। कहने कोई बिरला है जिस मार्ग को समझ सकता है। जैसे कि नाभा जी ने कहा, हित जू की रीत को लाखन में जाने, राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण जानी है। कोई लाखन में एक जाने, कोई एक होता है, लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है हित जी की रीत को समझता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बिरला कोई समझिए, बहुत बिरला है, बहुत महाभाग्यशाली वो जीव है जिसको श्री हित जी महाराज की रसरीति समझ में आने लग गई है। और समझ में छोड़ो, अगर आपको इतनी वस्तु प्राप्त हो गई है कि हित जी की रसरीति सुनने में अच्छा लगता है,
ठसक मन में आ रही है कि हाँ हमें हित जी के शरण मिल गई है, हमें हरिवंश नाम मिल गया है, ये वाणी जी मिल गई है, धाम मिल गया है, ये रस उपासना मिल गई है। कौन सी उपासना आपको मिली है ये सोचिए। अगर कोई जीव भगवान के शरणागत हो जाता है तो उसके लिए इससे और कोई वस्तु नहीं हो सकती बड़ी। क्यों? ये जितनी भी वस्तुएं ना, धन है, संपत्ति है, लोक है, व्यवहार है, मान सम्मान, ये सब इस तक सीमित है। जब तक ये देह आपने धारण किया, ये सब देह के संग है। ये रुपया, पैसा, रूप, सौंदर्य, ये आपका मान प्रतिष्ठा, ये आपके शरीर के संग है। जहां शरीर खत्म तहां ये सब खत्म हो जाएगा। परंतु वो वस्तु हमको गुरुदेव ने प्राप्त दी है, वो प्राप्त कराई है वस्तु, जो वस्तु हमारे जन्म जन्म को सुधार दिया है। जिस क्षण हमें श्री हित जी महाराज की शरणागति, राधा वल्लभ की शरणागति मिल गई, राधा वल्लभ जी की शरण में जाते ही हमारे अनंत जन्म सुधर गए हैं, अनंत जन्म, जो हम ना जाने, हमको पता भी नहीं है आपको और हमको कि हम ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं, कितने जन्मों से। और आप, हम लोग सोचते हैं भगवान आपने ऐसी स्थिति में क्यों डाल दिया हमें, क्यों ऐसे हमको ऐसी परिस्थिति में हमको रखा कि हमारा भजन नहीं हो पा रहा है, हम इतने परेशान हैं। अब पहले विचार करें कि अपने कर्मों की वजह से ऐसी स्थिति में है। कलयुग में क्यों जन्मे? अभी तक हम अपना भजन नहीं किया, हमने भगवान की शरण ग्रहण नहीं करी। एकमात्र यही गलती थी हमारी। हो सकता है हमने भजन भी किया हो पिछले किसी जन्म में, परंतु क्या नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं गए। जो व्यक्ति शरण में चला जाता है उसका भगवान निश्चित उद्धार करते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे शरण में आ जाओ। हम शरणागति हमने नहीं ग्रहण करी, और आज भी हम वही गलती कर रहे हैं। जो गलती हम अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं, आज ही वही गलती कर रहे हैं कि बस बोल तो रहे हैं हम शरण में हैं, पर क्या हमारे आचरण, हमारा व्यवहार शरणागत वाला है? क्या आपको और मेरी स्थिति शरणागत वाली है? नहीं है हम लोगों की स्थिति शरणागत वाली। तो कैसे होगी? कह रहे हैं सेवक वाणी का अनुसरण करने से शरणागत की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। सेवक जी ने धर्मीकृत प्रकरण में, कृपा अकृपा प्रकरण में, काचे धर्मी पाके धर्मी में, अलभ लाभ इत्यादि जो प्रकरण है, उन प्रकरणों में जो बातें बताई हैं, उन बातों का अक्षरशः पालन करने से हमारे अंदर वो शरणागति पुष्ट हो जाएगी। शरणागति सर्वोच्च है। देखो, नवदा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं प्रहलाद जी महाराज श्रीमद्भागवतम में, श्री राम जी नवदा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं रामचरितमानस में। तो वही नवदा भक्ति जो भगवान ने बताई, आखिरी भक्ति क्या है? आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण सबसे आखिरी भक्ति है नवदा भक्ति में। आत्मसमर्पण, जहां नवदा भक्ति खत्म होती है तहां से हमारी रस रीति प्रारंभ होती है। आत्मसमर्पण पहली स्टेज है हित धर्म की, पहली स्टेज। अभी आप लोग सुदन बोधनी पढ़ेंगे ना, तो उसमें साफ ये बात लिखी है, आत्मसमर्पण पहले स्टेज है, ये हित मार्ग का पहला स्टेज। ये उपासना हर किसी के लिए नहीं है। दलता सखी उपासना है सिंगिन को चीर, है सिंगिन को चीर रहे कुंदन के बासर, कै बच्चा के पेट और घट करे बेसात। हर किसी के लिए नहीं है। ये उपासना तो उनके लिए है जो नित्य बिहारी श्यामा श्याम के अनन्य है। वो बड़भागी जन जिनको श्री प्रिया जी के अंगों में पत्रावली करने का अधिकार प्राप्त है, जिसके लिए श्री लाल जी भी नेति नेति वचन करते हैं, उनको प्राप्त नहीं होता। ये वो अधिकार है। निकुंज में गोप गोपी भगवान के जो वात्सल्य भाव के हैं, दास्य भाव, इस किसी का प्रवेश नहीं है। सिर्फ उनका प्रवेश है जो प्रिया जी के रूप रस में रंगी हुई सखियां हैं, जो प्रिया जी की प्रधानता है जिनके अंदर, उन्हीं सखियों के प्रवेश है शिव निकुंज में। कुछ लोग कहते हैं कि निकुंज में दो तरह की सखियां हैं। एक सखियां हैं जो भगवान कृष्ण की प्रधानता रखती हैं, एक सखियां हैं वो राधा रानी की प्रधानता वाली हैं। ये सब होगा उनका कोई और निकुंज। पर हमारा जो निवृत्त निकुंज, जो हमारे आचार्यों ने जिस निकुंज का दर्शन किया, जिस निकुंज का वर्णन किया, उस निकुंज में सिर्फ प्रिया, प्रियतम और प्रिया जी की अली। और कौन सी अली? तो वर्णन कर रहे हैं कि वो अली जिसका अगर श्री कृष्ण भी आलिंगन कर लेते हैं तो भी उसके हृदय में श्री किशोरी जी के चरणारविंद का स्मरण आता है। वो अली का प्रवेश है निकुंज में, और किसी का प्रवेश नहीं है। ब्रह्मेश राज सुद्रुह पदारविंद श्रीमत् पराक परमाद्भुत वैभवाय सर्वार्थ सार सुवर्ष कृपा दृष्टि तस्या नमोस्तु विश्वानुभवो में। ये सब देवी देवता भार से करो के
इच्छा रखते हैं कि कभी किशोरी जी यहाँ से निकल जाए तो हमें दर्शन हो जाए। प्रवेश नहीं है किसी का। जिस निकुंज में श्री लाल जी महाराज जिस निकुंज की सोहनी करने, सोहनी समझ रहे हैं, झाड़ू लगाने के लिए सखियों के चरणों में लौट रहे हैं कि सखी हमें सोहनी की सेवा दे दो, वो महामहिम धाम है। तो यहाँ पे तो बस एक ही इसका उपाय है प्राप्ति, श्री हित जी के शरण में चले जाना। आप और हम अनंत अनंत जन्मों तक भी अगर एक टांग पे भी खड़े हो गए अगर तपस्या करेंगे ना, तो भी हमारे अंदर निकुंज की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं आ सकती। निकुंज की प्राप्ति दूर की बात है, निकुंज प्राप्ति की इच्छा भी नहीं आ सकती। इतना तपस्या करने के बाद वो इच्छा भी अगर हमारे अंदर आई है तो समझ लीजिए बहुत बड़भागी है, बहुत बड़भागी है। ये रस रीति सबके लिए बिल्कुल नहीं थी। आज से मुश्किल से ज्यादा समय अगर पीछे न जाए, 100 साल पीछे भी अगर चले जाए, सिर्फ 100 साल पीछे, तो इतना गुप्त था ये मार्ग कि वाणी जो किसी को प्रदान तक नहीं करी जाती थी। अगर कोई व्यक्ति इस संप्रदाय में आना चाहता था तो उसको पहले दीर्घ काल तक नवदा भक्ति का तुम पाठ करो, श्रीमद् भागवतम का पाठ करो, सब मार्गों में अनुसरण करो, अच्छे से नियम धर्म का पालन करो। फिर ना जाने कहा जाता था कि इतने समय तक, 6 महीने तक या 8 महीने तक जो रास है, जो रास बिहारी रास करते हैं, उस रास का दर्शन करो। 6-8 महीने तक उस रास का दर्शन करो। उस रास का दर्शन करने के बाद जब तुम्हारे हृदय में भगवान के रास की कुछ बातें आने लग जाए, उसके बाद सिद्धांत का अनुसरण करो उस वाणी के। बहुत लंबा प्रोसेस था, आपके और हमारे लिए तो बहुत आसान कर दिया है आचार्यों ने करुणा करके। और ऐसा नहीं है कि आसान है तो ऐसे प्राप्त भी हो जाएगा, नहीं, उसके लिए हमको भजन करना पड़ेगा। देखो भजन के बिना कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, शॉर्टकट नहीं है कोई भजन के बिना। अभी महाराज जी के पास पुरानी एक वीडियो थी, महाराज जी के पास एक बच्चा आता है, कहता है कि महाराज जी हमारी दीक्षा हो गई है पर हमारा भजन करने का मन नहीं करता, क्योंकि हम हमारे तो श्री जी हैं, तो हम क्यों भजन करें, क्यों श्री जी को याद करें, क्यों नाम जप करें, वो तो हमारी है। तो महाराज जी बोले अगर तुम्हारी है तो दीक्षा क्यों ली थी तुमने, तो मत लेते, क्यों प्रपंच किया था दीक्षा लेने का अगर भजन नहीं करना था। महाराज जी बोले अगर श्री जी ऐसे ही मिल जाती तो जितने हैं संसार में सबको श्री जी मिल जाए, सबके सामने श्री जी प्रकट हो जाए, सबको दर्शन हो जाए। संसारी जो व्यक्ति हैं जो उनको चाहते तक नहीं है, उनकी निंदा करते, उनके सामने में श्री जी प्रकट हो जाए, ऐसी श्री जी मिल जाती है। तो श्री जी ऐसे नहीं मिलती, ऐसे सहज श्री जी की प्राप्ति नहीं होती। कृपा कृपा तो सब कहें पर कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो। जो आज्ञा का अनुसरण करता है, अक्षर सा गुरु की आज्ञा का अनुसरण करता है, उसको सहज कृपा की प्राप्ति होती है। और गुरु की आज्ञा में अपना दिमाग हमें नहीं लगाना है, ये आज्ञा ऐसे क्यों कही गई है, ये तो ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, या अच्छा ठीक है इसको हम अपने तरह से ढाल लेते हैं। नहीं, अगर हमको आज्ञा पालन करने में कोई दिक्कत भी आ रही है तो गुरुदेव से आके बोले ना कि हाँ हमें ये दिक्कत आ रही है, हमारी दिक्कत है, तो हो सकता है वो कुछ उसमें चेंजेस करें। परंतु हमें ऐसा काम नहीं करना है कि हमको जो है अपने तरीके से आज्ञा को ढाल लेना है, अक्षर सा गुरु आज्ञा का पालन करना है। जो जीव गुरु आज्ञा का पालन करता है, आचार्यों की आज्ञा का, वाणी जी का अनुसरण करता है, आज्ञावर्ती होता है, उसको सहज कृपा की प्राप्ति होती है। आगे कह रहे हैं हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृति जो चार अवगाहिले जब। कह रहे हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब। ये जो हित जी का मार्ग है ना, बहुत आगे का मार्ग है। इस मार्ग में चलने तो बहुत लोग आते हैं पर भटक जाते हैं, आगे चल के झेल नहीं पाते, निभा नहीं पाते। हमने फिर से वही बात दोहराएंगे, एक शादी को निभाना, विवाह को निभाना आसान है, पर एक गुरु और शिष्य के संबंध को निभाना बहुत मुश्किल है। एक विवाह को निभाने से भी बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं ना विवाह हो गया है बहुत बड़ी बात है, तो विवाह से भी बड़ी बात है दीक्षा हो जाना। दीक्षा ऐसी कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। उनके लिए होगी हंसी मजाक जो एक दिन पहनते हैं कंठी, दूसरे दिन उतार के रख देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता गुरु के मार्ग से, सिद्धांत से, बस दीक्षा ले लिए हैं, हो गया हमारा कार्य, कान फुकवा लिए। उनके लिए नहीं, इनको सच में इस संप्रदाय में चलना है, इस मार्ग में चलना है, गुरु के अनुसरण करना है, गुरु दीक्षा का पालन करना है, उनके लिए बहुत कठिन है ये।
बहुत कठिन है इसका अनुसरण करना, इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। आसान उनकी कृपा बनाती है, पर हमें ये देखना है कि कृपा कैसे प्राप्त होगी। कृपा शरणागति से प्राप्त होगी। सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बना। शरणागति हमको लेनी पड़ेगी, अपना दिमाग लगाना छोड़ना पड़ेगा। आपको बात बताएं, अगर हम लोग को इतना भरोसा भी नहीं है ठाकुर जी पे, अगर कोई संसार का कोई व्यक्ति है जो बहुत धनी मानी है, बहुत प्रतिष्ठित है, वो हमसे आकर के बोले तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तो हम एकदम हम प्रफुल्लित हो जाएंगे, आनंद भर जाएगा हमारे अंदर। अरे उसने हम वो जानते हो, उस व्यक्ति ने हमसे बोला है कोई जरूरत हो तो बताना, इतने बड़े आदमी ने बोला है। भगवान तो जान जाने कितने सालों चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सर्वधन प्रत्यज्य मामेकम शरणम भज, अहम तो हम सर्वपाप मुख्य शयम सुचा, मैं करूंगा आप शरण में आ जाओ, मैं करूंगा, मैं निभाऊंगा, आ जाओ। उनकी नहीं सुननी है। जो संसार के जो 10-20 थोड़े बहुत प्राप्त करके लोग हैं, 10-20 पॉइंट प्राप्त करे लोग हैं, कुछ नहीं है भगवान के आगे, चींटी बराबर है। उनके लिए हम खुश हो रहे हैं। और जो साक्षात परम ब्रह्म है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, जे श्रेष्ठी उपारी त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। उन भगवान जो हमसे कह रहे हैं, उन पे हमको भरोसा नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति से बोल दिया जाए भैया इस रास्ते से मत जाना, रात में 9 बजे के बाद इस रास्ते से मत जाना, यहाँ पे कुछ होता है, तो वो जाएगा नहीं, मान जाएगा बात, हाँ हाँ मना किया था, जिंदगी में कभी नहीं उस रास्ते से जाएगा कि 9 बजे के बाद यहाँ पे कुछ हवाएं घूमती हैं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। पर अगर किसी से कह दिया जाए वाणिज्य का अनुसरण करो, प्रिय प्रीतम मिल जाएंगे, तो विश्वास नहीं होगा। यही तो हमारी गलती है। रूपलाल जी कह रहे हैं, निरखे जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, 84 हरिवंश हेठे पड़े सुने ऋषि भोर, छूटे 84 भमिंत निरखे जुगल किशोर। निरखे जुगल किशोर नहीं माननी बात रूपलाल जी की, यही हमारा काम खराब हो जाता है। कह रहे हैं हित मारक आरूढ़ भाव भागवत, मिल चलेंगे बहुत पर निभा नहीं पाएंगे। यहाँ पे तो ललिताचरण गोस्वामी जी ने तो काचे धर्मी में ये तक बात कह दी कि हो सकता है कि पूर्व पुण्यों के वश तुम्हारी दीक्षा भी हो जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ललिताचरण गोस्वामी ने बात कही है कि तुम्हारी दीक्षा भी हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी दीक्षा हो गई तो तुम्हें हित धर्म समझ में आ गया, जरूरी नहीं है। हित धर्म तब समझ में आएगा जब तक इस वाणी का अनुसरण नहीं करोगे, तब तक हित धर्म नहीं हृदय में प्रकट होने वाला। अरे यार थोड़ा कहते हैं ना कि रिस्क लो अपने जीवन में, बन जाओ हरिवंशी, बन के दिखाओ। ये सब कुछ बन के दिखाते हैं ना, हरिवंशी बोलते ही है ना, तो अब ठान लो, चलो यार अब बनते ही हैं एक बार हरिवंशी। कैसे होते हैं हरिवंशी, चलो बन के देखते हैं, अपने आप से शर्त लगाओ, चलो अब बन के ही देखते हैं, तो देखो कैसा आनंद आएगा। हरिवंशी हरिवंशी तो हम सब बोलते हैं अपने आप को, एक बार वास्तविक हरिवंशी बन के देखते हैं कैसा लगता है। हरिवंशी जो वास्तविक होते हैं ना, तो उनके गलवैया दिए हुए प्रिया प्रीतम विहार करते हैं, नित्य उनके अंग संग युगल रहते हैं, जो वास्तविक हरिवंशी होते हैं। कह रहे हैं चार वेद सुमृति सुसार अवगाही तेलस। कह रहे हैं कि 4 वेद 18 पुराण, सब स्मृति शास्त्र, सब श्रुति शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, 108 उपनिषद आदि जितने भी शास्त्र हैं, तो कह रहे उन सभी शास्त्रों का सार ये सेवक जी ने इस वाणी में प्रकट करके दे दिया है। अगर आप पता है सेवक वाणी की बहुत सारी बातें हैं जो श्रीमद् भागवतम से ही कनेक्टेड होती हैं। अगर आपने अच्छे से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया होगा, भगवत गीता का अध्ययन किया होगा, तो सेवक वाणी की बहुत सारी बातें उससे भी जुड़ करके आती हैं। जैसे कि सब सेवक जी ने नवदा भक्ति का उपदेश किया, तो नवदा भक्ति, वही नवदा भक्ति का उपदेश सेवक जी कर रहे हैं वाणी में, जो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद जी महाराज ने किया, वही नवदा भक्ति है। कई यहाँ पे शरणागति की ऐसी बातें हैं जो भगवान ने गीता में कही, वो बात यहाँ पे कही जा रही है। सारे शास्त्रों का, सारे स्मृति और सारे श्रुति शास्त्रों का सार है सेवक जी की वाणी, सार प्रकट किया। और सेवक जी ने अपनी वाणी का भी सार कहा, श्री हरिवंश, ये 4 अक्षर सेवक जी ने जिया है। 4 अक्षर को सेवक जी कह रहे हैं कि मैंने जो पाया अपने जीवन में, इस 4 अक्षर के नाम से ही पाया।
हरिवंश नाम मंत्र अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणन। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरण। बड़े बड़े सिद्ध हो गए, हरिवंश जो शरण जो आए वे सब सिद्ध हो गए। तुम भी इस नाम का अनुसरण करो। तब पावे सेवक हृदय सुहित मार्ग उपदेश ही। कह रहे हैं कि जब इस सेवक वाणी का अनुसरण करोगे तो तुम्हें सेवक का हृदय प्राप्त होगा। जब सेवक का हृदय प्राप्त होगा तो इस हित मार्ग का जो उपदेश है, हित जी महाराज के जो वचन है वो तुम्हारे अंदर प्रकट होने लग जाएंगे। हित जी महाराज के भजन क्या है? हित जी महाराज के तो वचन है ना, खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवतिन ऐसे दिए भुजगंडन, शरद विमल नभ चंद्र विराजे, मधुर मधुर मुरली कल बाजे, अति राजत घन श्याम तमाला, कंचन बेली बनी ब्रजबाला। ये जो वचन है शहीद जी महाराज के, वो तुम्हारे अंदर प्रकट होने लग जाएंगे। ये नित्य विहार प्रकट होने लग जाएगा। जब हमने 84 जी का पाठ करना प्रारंभ किया, जब हमको पता चला 84 जी के बारे में, तो हमें ये बताया गया कि 84 जी के जो पद हैं इनका अर्थ नहीं पढ़ना है। अच्छा हमने की, ठीक है, अर्थ नहीं पढ़ना है तो कैसे पता चलेगा अर्थ? तो बोले 84 जी का पद पढ़ते 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 ऐसी स्थिति आएगी कि जुगल किशोर सामने प्रकट होकर के इसका अर्थ तुम्हें समझाएंगे। ये हमें आज से 3-4 साल पहले बताया गया कि सामने प्रकट होकर के इस अर्थ को तुमको बताएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। उस समय तो हमें विश्वास नहीं हुआ, कैसे युगल सामने प्रकट होकर अर्थ बताएंगे। सामने प्रकट होने का मतलब यही नहीं है कि एक फ्लैश लाइट जली, भगवान प्रकट हुए, बिजली कड़की, जो फिल्मों में देखते हैं, नाटकों में देखते हैं, वैसे नहीं आते भगवान। भगवान हमारे हृदय में बैठ करके हमको हर चीज की प्रेरणा करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि जब सेवक वाणी का अनुसरण होगा तुम्हें सेवक जी के समान हृदय की प्राप्ति होगी, सेवक जी के समान रस की प्राप्ति होगी, और तुम्हारे अंदर से हित जी महाराज के जो वचन हैं वो प्रकट होने लग जाएंगे। हित वल्लभ गुरु कृपा बल, जो समझे कोई धीर दियो। कह रहे हैं ये जो मेरी बात जो मैंने कही इतनी देर से, सेवक वाणी अनुसरण करो, ये है वो है, ये बात वही समझ पाएगा जिस पे श्री गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, जिस पे गुरु कृपा होगी, जिसने गुरु कृपा से जिसको धीर धैर्यवान हृदय प्राप्त होगा, विवेक बुद्धि प्राप्त होगी, वही इस बात को समझ पाएगा। वरना सोचेगा अरे ये तो अतिशयोक्ति कर रहे हैं, सेवकवाणी इसलिए बता रहे हैं, इनके संप्रदाय का ग्रंथ है इसलिए बता रहे हैं सेवकवाणी की महिमा, वरना वो नहीं समझ पाएगा। इस सेवक जी की वाणी सार है, पूरे हित धर्म का सार है। ये बात आपको सच बताएं कि सबने बोला कि हम हित जी महाराज के धर्म को नहीं समझ पाए। सेवक जी ने भी बोला कि जस बन्नत हारे सरस्वती तिथि सबे हरिवंश की। कह रहे देहु सुबुद्धि कृपा कर मोहि पोहि सुगुलमाला रचो। आप मुझे बुद्धि दो, देहु कृपा परि बुद्धि प्रकाश जस बन्नो हरिवंश बिलास। सेवक जी ने बार बार ये कहा, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं नहीं कर सकता, परंतु सेवक जी ने हित धर्म को पूरा पूरा गाया है, पूरा पूरा गाया है। ये सेवक वाणी वो समुद्र है जिसमें आप जितना डूबोगे उतना डूबते चले जाओगे। अभी तो हम लोग 2 बार श्री जी कृपा से सेवक वाणी पूरी हो चुकी है, ये दूसरी बार थी। तो 1-1 साल लगा, करीबन 8 महीने, नहीं 8 महीने नहीं, किसी में 10 महीने लगे, किसी में 9 महीने लगे, ऐसे समय लगा है। और अब हम जब सेवक वाणी प्रारंभ करेंगे, अब जो कल से प्रारंभ होगी दोबारा से सेवक वाणी, और उसमें हमारा उद्देश्य यह है कि सेवक वाणी कम से कम 2 से 2.5 साल चले। एक एक पद अच्छे से चर्चा करेंगे, एक एक पद की चर्चा कम से कम 2 से या 3 दिन तक एक पद की चर्चा आराम से हो। वैसे आपको बताएं, सेवक वाणी इतनी गहरा समुद्र है कि एक पद की चर्चा पूरे जीवन तक हो सकती है, पूरे जीवन, और तब भी जीवन कम लगेगा आपको, अरे यार नहीं कर पाए, ढंग से नहीं कर पाए, ये चीज रह गई। ऐसा समुद्र है सेवक वाणी। हम अतिशयोक्ति में नहीं, सच बता रहे हैं। जब वो हितजू जब कृपा करेंगे तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी।
पूरे जीवन एक पद की चर्चा हो सकती है, कोई भी एक पद कहीं से भी उठा लो सेवकवाणी का, पर फिर भी जितनी हम पे योग्यता है, जितना हम पे सामर्थ्य है, उसके अनुसार अब जब जो कल सेवकवाणी प्रारंभ होगी उसमें मेरी यही उद्देश्य होगा कि एक एक पद की चर्चा कम से कम 2 या 3 दिन तक आराम से हो, विस्तार से सेवक जी की वाणी हम लोग श्रवण करें। ठीक है, तो आज की कथा को यही विश्राम करेंगे। कल से हम लोग सुधर्म बोधनी और सेवक जी की वाणी प्रारंभ करेंगे। अब एक भाव हमारे अंदर आ रहा है, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो अनुसरण किया जाए। ऐसा मन में आ रहा है कि कल सेवक वाणी जी प्रारंभ हो रही हैं और कल ही सुधर्म बोधनी प्रारंभ हो रही है, तो कल जो है श्री हित जी महाराज का चरित्र हो जाए। जो नाभा जी ने जो पद गाया है, हित जू की रीत को लाखन में जाने एक, ये वाला इसकी चर्चा हो जाए। बड़ा दिन हो गया इस पद की चर्चा नहीं हुई है। अगर आप लोग की आज्ञा हो तो हम बताएं, तो हम लोग इसकी चर्चा कल एक दिन करें पद की। चलिए, आप सभी की आज्ञा है तो हम बिल्कुल इसका अनुसरण करेंगे। कल इस पद की विस्तार से चर्चा करेंगे और सुधर्म बोधनी सेवकवाणी कल से प्रारंभ होगी। अब समझ लीजिए, जिन्होंने पहले सेवक वाणी नहीं सुन पाए, ये बात हर बार होती है जब सेवक वाणी चालू होती है। कई बार मेरे संग ऐसा हुआ है, सेवक वाणी 2 बार प्रारंभ हो चुकी है। जिस दिन सेवक वाणी प्रारंभ होती है उस दिन श्रोता अलग होते हैं, और जब सेवक वाणी विश्राम होती है तो सारे श्रोता बदल जाते हैं, सारे श्रोता बदल जाते हैं। बस एक थोड़े गिने चुने हैं 5-6 लोग जो शुरू से लेकर आखिर तक रहते हैं, जो बड़े कृपा पात्र हैं हित जी महाराज के, बड़े कृपा पात्र, जो 5-6 लोग पूरे समय रहते हैं, बाकी सारे श्रोता बदल जाते हैं। तो अब आप लोग को डिसाइड करना है कि आपको बदलना है कि नहीं बदलना है। अब जैसे कि उसमें कुछ लोग पता है ऐसे हैं जो जिन्होंने पहली वाली सेवकवाणी भी सुनी है, पहली भी सुनी, दूसरी भी पूरी सुनी, और तीसरी अब कल होने जा रही है तो वो सुनेंगे। कुछ लोग ऐसे कि साधना मैया हो गई, अंकिता सखी हो गई, मनीषा मैया, प्रियांशी सखी, ये मुस्कान सखी हो गई, और भी कुछ लोग हैं, संस्कृति जी हो गई। इन लोगों ने पुरानी वाली सेवकवाणी पहली वाली भी सुनी है। हाँ, वंशिका सखी भी हैं और वीणा सखी हैं, अभिलाषा मैया है। तो आप लोग ऐसे श्रोता बनना चाहते हैं कि ऐसे बनना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है कि बदलना है कि नहीं बदलना है। ये बदलते वो हैं जो हट जाते हैं मार्ग से। जो बात अभी हित वल्लभ जी ने यहाँ बोला है कि चलेंगे तो बहुत सारे, पर आखिर तक कोई नहीं रख पाएगा, अनुसरण नहीं कर पाएगा। जी कृपा करें इस मार्ग में हम लोग अच्छे से चल सकें और पूरी वाणी हम लोग श्रवण करें। एक अपडेट आप लोगों को देना चाहेंगे कि इस समय इंटरनेट में एक बहुत प्रपंच फैल रहा है। क्या फैल रहा है कि महाराज जी अस्वस्थ हैं, महाराज जी एकांत में चले गए हैं, अब महाराज जी दीक्षा नहीं देंगे, अब महाराज जी दर्शन देने नहीं आएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, अब वो कभी नहीं आएंगे। क्या क्या बेफालतू की बातें लोग फैला रहे हैं। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अब आज इतनी ज़्यादा ये बात फैली है, मेरे पास करीबन 10-15 लोगों के मैसेज, कॉल, न जाने क्या क्या आ गया, लोग परेशान हो रहे हैं। तो मेरी आप सबसे मेरी तो मन था कि वीडियो बनाएं, एक वीडियो बना के इंस्टा पे डाल दें, पर ये सब हमको अच्छा नहीं लगता, ना हमसे हो पाता है काम। तो इसलिए हमने की कथा में तो सब मिलेंगे तभी बोल देते हैं। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई जब तक केली कुंज से कोई ऑफिशियल अपडेट ना आए तब तक किसी की भी बात पर विश्वास मत करें, मेरी भी बात पर विश्वास मत करें, वहां के किसी परिकर की बात पर विश्वास मत करें, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट ना आए। अगर हम भी आपसे बोले कि ये हो गया है, तब मेरी बात भी ना माने, किसी की ना माने। ये जितने लोग हैं ये सब अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, रीच करने के लिए ऐसी बातें फैलाते हैं कि लोग इनसे जुड़े रहे, इनकी वीडियोस देखते रहे, इनकी रीच बढ़ती रहे। सब कमर्शियल हो गए हैं। दीक्षा लेने के बाद भी ये लोग सब भूल गए हैं कि हित धर्म क्या होता है, किस उद्देश्य से जुड़े थे। केली कुंज में एक परिकर लोग कहते हैं कि जब दीक्षा लेने आते हैं रो रो के दीक्षा लेते हैं, अरे भाई हमें स्वीकार कर लें, गुरुदेव स्वीकार कर लें, बड़ा रोते हैं वहाँ पे। जब गुरुदेव स्वीकार कर लेते हैं उसके बाद ऐसा प्रपंच करते हैं कि अपनी अपनी दुकानें गुरुदेव के नाम से चलाते हैं। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। हम आपको एक छोटा इंसिडेंट बताते हैं। हमने इत्र का चालू किया, हित की सुगंध, आप लोग कई लोग जानते होंगे। तो जब हमने अपने इत्र की वीडियो डालनी पड़ेगी ना कि कौन कौन सा इत्र है हमारे पास, तो जब हमने वीडियो बनाने सोची तो हमारी शरीर की मौसी हैं, अब उनके घर पे थे,
उन्होंने, उनके पास महाराज जी का चित्रपट था, तो उन्होंने कहा महाराज जी का चित्रपट रख लो, उसके बगल में इत्र रखना। तो हमने साफ मना कर दिया, हमने कि नहीं ये काम हमको बिल्कुल नहीं करना, महाराज जी की फोटो, महाराज जी का नाम हमको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। जो हमें करना है, ठीक है, हमारी अगर चीज अच्छी होगी तो लोग खुद लेंगे, पर हमें ये सब बिल्कुल नहीं करना। आज से 2.5 या 3 साल पहले की बात है, जो हम यहाँ पे आते हैं गूगल मीट पे, अभी इस समय हिज्जी महाराज की फोटो लगी, उससे महाराज जी की फोटो लगी होती थी, तो वो तक हमने बदल दी कि इसलिए लोग ना सुने, महाराज जी के नाम से ना सुने। अगर उनको बात अच्छी लगेगी कि भैया हो सकता है कि उनको कोई बात ठीक ना लगे, तो बेचारे आलोचना ही ना कर पाए मेरी, अरे भैया ये तो महाराज जी वाले, हम इनकी आलोचना नहीं कर पाएंगे। नहीं ठीक लग रही है तो पूरे आपको हक है आलोचना करने का, बिल्कुल आलोचना कीजिए। तो भैया ये सब काम हमें नहीं करने, महाराज जी का नाम नहीं यूज करना, वो हमको हिस्सी बनाने वाले हैं। अगर ये सब हम करने लगे तो हमारी गति खराब हो जाएगी, जो हमें नहीं करना है। ठीक है, किसी की बातों पर भरोसा मत कीजिए। आप लोग भावुक जन हैं, ना जाने कितनी सखियां रोते हुए फोन कर रहे हैं, हमें इतना परेशान हो रही हैं कि हाँ महाराज जी दीक्षा नहीं देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज जी दीक्षा देना कैसे बंद कर देंगे, आप बात बताइए। महाराज जी दीक्षा देना बंद कर देंगे तो नाथ परंपरा खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं, नाथ कुल की परंपरा नहीं खत्म हो जाएगी महाराज दीक्षा लेना बंद करेंगे? महाराज जी कैसे बंद कर देंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। जो हरिवंश महाप्रभु ने 2 परंपरा स्थापित करी, नाथ कुल, बिंदु कुल, तो नाथ कुल ही खतरे में आ जाएगा, महाराज दीक्षा नहीं देंगे। महाराज जी शरणागत मंत्र दे रहे हैं, महाराज जी शरणागत मंत्र नहीं देंगे तो नाथ परंपरा का विस्तार कैसे होगा? ऐसे ऐसे काम तो ना करेंगे महाराज जी। तो आपने थोड़ा दिमाग लगाइए, किसी की बात पर विश्वास मत कीजिए जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट केली कुंज के द्वारा नहीं आती है। ठीक है, चलिए तो आज के तो कोई विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा, आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, भूल चूक क्षमा करेगा, सभी की प्रणाम। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। प्रेम लिख जय श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। ये जो श्री हरिवंश चरण शरण लिखते हैं ना, ये पहली वाली कथा से मिला था। सबसे पहली वाली जो कथा हुई थी सेवक वाणी की, सबसे पहली वाली। और पता है इसमें भी लोगों ने कहा था श्री हरिवंश चरण शरण क्यों, हम श्री हरिवंश चरण शरणम बोलेंगे, हम श्री हरिवंश बोलेंगे, श्री हरिवंश चरण शरण नहीं बोलेंगे। तो हमने कहा भैया ठीक है मत बोलो, आपकी इच्छा, आप मत बोलो। कई लोगों ने ये बातें कही थी। खैर हिज्जी महाराज की बड़ी कृपा है। अब पीछे अगर मुड़ के देखो तो कितना अच्छा लगता है सच में। तो एक बड़ी सीख मिलती है। आज हम लोगों की विश्राम कथा हुई, एक सीख मिलती है कि इस संसार में कुछ भी जो है परमानेंट नहीं है। हम, आप लोग भी देख सकते हैं जिन्होंने पूरी कथा सुनी है, आप लोग जरा देखिए गूगल मीट पे कितने लोग यहाँ पे हैं। जो पहले दिन थे क्या वो सब श्रोता हैं आज? कुछ कुछ हैं गिने चुने 5-6 लोग जिनका हमने नाम लिया, बस वही 5-6 लोग हैं कुछ कुछ, बाकी सब बदल गए। ये परिवर्तनशील है, इसलिए किसी भी व्यक्ति से ज्यादा संबंध नहीं बनाना, सब बदल जाता है समय के अनुसार। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हमें अपने धर्म में अडिग रहना है। अब अगर हम किसी व्यक्ति से, किसी श्रोता से मोह कर बैठते कि ये श्रोता तो भैया बड़ा अच्छा है, अरे भाई तुम आओ कथा में, पीछे पड़े रहते उसके, श्रोता से मोह करे बैठे होते, तो हम कथा कर पाते ना कर पाते, हम भी मोह में लग जाते। हमें अब कार्य है यहाँ पे आना, लिंक भेजना, सेवक जी की महिमा सुनाना। किसको सुनाना? प्रियालाल को सुनाना। आप लोग तो साइड में हैं, प्रियालाल मेन श्रोता है इस कथा के, क्योंकि प्रियालाल इसका पारायण करवाते हैं। इस कथा के जजमान प्रियालाल ही। हमने कभी माना ही नहीं कि कोई कथा सुन रहा है, हमने तो यही माना कि प्रियालाल ही सुन रहे हैं इसको, प्रियालाल ही इसके जजमान है। सेवक वाणी के श्रोता तो प्रियालाल ही है। नाम वाणी सुना तो श्याम श्यामा सुबह, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, तो ये तो प्रियालाल ही के श्रोता है, वही इसका श्रवण कर रहे हैं। आप लोग तो साइड में श्रवण कर रहे हैं। चलिए, तो
बड़ा अच्छा लगा। आज हम लोगों की यात्रा एक पूरी हुई। अब कल से दोबारा से ये यात्रा प्रारंभ होगी। जी, आज संकीर्तन नहीं हो पाएगा, कुछ कारणवश पोस्टपोन करना पड़ा है। अब जैसे ही नेक्स्ट समय जब भी मिलेगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। एक बात ध्यान से सुनिएगा, कल श्री जी का शरद उत्सव है, बहुत विशेष है। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में अगर आपने कोई भी उत्सव नहीं मनाया है तो कम से कम पूर्णमासी का पालन कर लें। पूर्णमासी जो कल है, तो पूर्णिमा का पालन अगर कर लेते हैं पुरुषोत्तम मास की, तो सब पूरी पुरुषोत्तम मास पालन करने का फल मिल जाता है। और शिव जी ने ऐसी कृपा करी है, संडे भी रख दिया है। संडे को सबकी छुट्टी होती है, कम से कम संडे को तो पालन कर ही सकते हैं। तो कल दीपदान करें, प्रियालाल जी का शरद उत्सव मनाएं। शरद उत्सव कैसे मना सकते हैं? श्री युगल किशोर को सफेद रंग के कपड़े पहनाएं, ठीक है, उनका कुंज सजाएं और उठा करके उनको अपने कुंज से प्रयास करें, अगर आप हो सके तो चंद्रमा की रोशनी में उनको बैठाएं और उनकी चौकी अच्छे सफाई से उनको चंद्रमा की रोशनी में बैठाएं। चौकी बिछा करके चौकी पे सफेद कपड़ा बिछाएं, युगल किशोर को विराजमान करें और चंद्रमा की रोशनी में उनको बैठाल करके चवल धुलाते धुलाते उनके सामने पद गायन करें। बड़ा आनंद आएगा आपको, सच बताएं। एक धूप जला लीजिएगा पास में, सुगंधित धूप, धूप की सुगंध आएगी, हवा तो चली रही है शीतल मंद, और चंद्रमा की रोशनी में वहां बैठ करके पिय को नाचन सिखवत प्यारी, मान गुमान लकुटिली अठारी, डरपत कुंज विहारी प्यारी, वृंदावन मेरा रचो है, शरद चंद्र उजियारी प्यारी, पिय को नाचन सिखवत प्यारी। तो कल कौन से पद का गायन करना है? कल जो है 84 जी के 19 नंबर के पद का गायन करना है। इस पद का कम से कम 5 बार गायन करें। खेलत रास रसिक ब्रज मंडल, ये रास का पद है। 19 नंबर का जो पद है 84 जी का, 19 नंबर का, इसका कल गायन करना है कम से कम 5 बार, ठीक है। कल सरल सब मनाइएगा, खीर बनाइएगा, खीर का भोग युगल किशोर को लगाइएगा सफेद रंग का, ठीक है। हाँ, कल हमारी मुस्कान सखी का दीक्षा दिवस भी है, अगर वैसे देखा जाए, क्योंकि कल शरद पूर्णिमा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग शरद उत्सव मनाइएगा और कल शरद उत्सव जरूर मनाइएगा। आपको सच बता रहे हैं, पूरे अगर महीने कुछ नहीं मना पाया तो कम से कम कल तो जरूर मना लीजिए। कल बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है सबके पास, ठीक है। कल शरद उत्सव सब लोग मनाइएगा। अब भाव अगर आप करेंगे ना, एक सीक्रेट बात बताएं आपको, अगर आप भाव करेंगे असली शरद का, तो आपको शरद ऋतु का प्रभाव भी लगने लग जाएगा अपने आसपास, ठंड लगने लग जाएगी, ऐसा लगेगा कि हाँ शरद का प्रभाव हो रहा है। ये जो उत्सव रोज मन रहे हैं ना पुरुषोत्तम मास में, कोई सामान्य बात नहीं है, ये बड़ी विशेष बात है भैया। रात में 10 बजे के बाद हाँ मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शरद रात अगर कोई स्थिति ऐसी है तो रात में मना लीजिए। कोशिश कीजिए कि जब प्रिया प्रीतम को कथा हो जाए, आप लोग अपना फ्री हो जाएं कथा के बाद, उसके बाद अपनी छत में चले जाएं, अपने बालकनी में चले जाएं और चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके गोपी गीत का पाठ करें, गोपी गीत का गान करें, गीत गोविंदम का गान करें, या कुछ नहीं तो 84 जी के 19वें पद का गान करें। इतना आनंद आएगा। शरद पूर्णिमा का चंद्र विराजमान है, आप नीचे बैठ करके गोपी गीत का गान कर रहे हैं, वही दिन याद आ जाएंगे जो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने रास का वर्णन किया, वही रास प्रकट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कल ये उत्सव सबको मनाना मैंडेटरी है। चलिए, आज के एक पद का गायन करते हैं, जिस हम रोज पद का गायन करते हैं ऐसे एक पद का गायन करते हैं। आज के पद की संख्या होगी 23 नंबर। आज 23 नंबर का पद हम लोग गायन करेंगे। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, तैनिज भजन कनक तन जोवन, लियो मनोहर मोल सलोल, अधर निरंग अलक लट छूटी, रंजित पीक कपोल, तू रस मगन भई नहीं जानते, ऊपर पीत निचोल, कुछ जुग पर नखरेख प्रकट मानो,
शंकर शिष शशि टोल, जय श्री हित हरि में से कहते कछु भामिनी, अति आलस सो बोल, श्री राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, राधा प्यारी तेरे नैन सलोल। इस पद का गायन सुरतरंग में करना है। श्रृंगार के बाद, श्रृंगार आरती के उपरांत, जब प्रिय 7 बजे गए श्रृंगार आरती हो जाए उसके बाद उनके सामने बैठ करके इस पद का गायन करना है। श्रृंगार आरती, श्रृंगार भोग हो जाए उसके बाद उनके सामने बैठ के इस पद का गायन करना है। आप लोग नोट कर लीजिए। भैया अगर चंद्रमा के नीचे नहीं जा सकते तो क्या मोबाइल में चंद्रमा का फोटो? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है मोबाइल में। अरे ठीक है, आप मोबाइल में लगा लीजिएगा, भाव कर लीजिएगा, पर आप प्रिया प्रीतम को नहीं ले आ सकते तो कम से कम आप तो जा सकते हैं चंद्रमा के नीचे। उनको ना ले जाएं तो आप भी चले जाएं। ठीक है, आप चले जाओ, उनका भाव कर लो कि हाँ प्रिया प्रीतम मेरे संग है, मुझे ला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, बना फोटो लगा लो चंद्रमा की, और क्या कर सकते हैं। वो तो नेचुरल चीज है, उसमें तो प्रयास करें कि चली जाए। अच्छा, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिए, 2 दिन से प्रश्न नहीं ले पाए। श्री हरिवंश भैया, जैसे हम लोग एक पद गायन करते हैं भैया, 5 एक हित महापुरुष का चरित्र हो सकता है क्या? 5 मिनट में चरित्र संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। 5 मिनट तो हमें यही बताने में लग जाएंगे और हम तो नहीं कर सकते। पहली बात तो अगर कोई कर पाए तो हो सकता है कि पर हमसे तो हो ही नहीं सकता। हमें तो 5 मिनट यही बताने में लग जाएगा कि सेवक जी महाराज का गांव जो है गढ़ा मध्य प्रदेश में था। इसी को हम इतना इलेबोरेट करके बताएंगे, जो हमारे श्रोता है वो ये बात जानते हैं कि बहुत इलेबोरेट होती है हमारी हर एक बात, 4-4 5-5 बार रिपीट करते हैं कि बुद्धि में घुस जाए, इसलिए हमसे तो नहीं हो सकता 5 मिनट में एक चरित्र। जब रसिकन नेमाल जी की चर्चा हुई भी थी कुंज में, तो हम कई चरित्र तो ऐसे थे जिसमें एक चरित्र में हमको 2-2 दिन लग गया था। अगर आपको सुनना है तो यूट्यूब में जाइएगा, वृंदा विपिन का चैनल है, उसमें रसिकन नेमाल की कथाएं पड़ी हैं, उसमें भक्तों का चरित्र है रसिकन नेमाल के, तो आप वहां पे श्रवण कर सकते हैं। ठीक है। नाद कुल क्या होता है? श्री हरिवंश महाप्रभु की 2 परंपरा हुई, एक वंश परंपरा और एक शिष्य परंपरा। जो वंश परंपरा है बिंदु कुल है, जो शिष्य परंपरा है वो नाद कुल है। श्री हरिवंश रीना सखी। श्री हरिवंश भैया सेवकवाणी का 8वां प्रकरण पढ़ रहे थे, उसमें था एक श्री हरिवंश गिरारस रीति, सूचित प्रतीति न आन सुहाई। इसका थोड़ा सा अभिप्राय बता पाएंगे? सुबह से ना माइंड में लगा कि श्री हरिवंश गिरारस रीति, इसका बिल्कुल माइंड समझ नहीं पा रहा। आप हमको ये भेजना व्हाट्सएप पे, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन हो जाएंगी, तो हम आपको व्हाट्सएप पे ऑडियो में समझा देंगे। ठीक है जी जी जी। श्री हरिवंश। सखाजू, कल कुंज में पूरी रात शरद उत्सव मना लीजिए। नहीं, वो तो संभव नहीं है पूरी रात शरद उत्सव, क्योंकि अगर हमने कुंज में मनाया तो हम एकांत वाला आनंद कैसे ले पाएंगे? थोड़ा हमें भी बख्श दीजिए, हम भी थोड़ा सा आनंद ले लें जुगल के संग, है ना। कल रास है तो हमको भी थोड़ा पर्सनल स्पेस मिलना चाहिए। तो कल हमारा भी तो युगल के संग थोड़ा स्पेंड टाइम करेंगे ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग अपने अपने युगल के संग खूब टाइम स्पेंड कीजिए कल रात भर। भैया हितजू की छाप क्या होती है? हितजू की छाप, हित की छाप, हित के नाम की छाप। जैसे कि अब हमारा नाम है हित शरण, ठीक है, तो हमारे नाम में हित की छाप है। तो मतलब जैसे कि किसी का नाम है हित, जो हित किशोरी शरण, या जैसे सेवक जी का नाम है हित सेवक जी महाराज, ध्रुवदास जी का माने हित ध्रुवदास जी महाराज, तो उनमें हित की छाप है। तो ये उनको प्राप्त होते हैं जो हित स्वरूप होते हैं। हम नहीं हैं, वो लोग हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। और हितजू की अगर छाप अगर ऐसे समझी जाए तो हितजू का जो तिलक होता है उसे भी हितजू की छाप बोलते हैं। ठीक है, आखिरी प्रश्न लेंगे ये, उसके बाद श्री जी को शयन करवाएंगे। श्री हरिवंश भैया, क्या हम सेवा करते टाइम पद चला के सेवा कर सकते हैं? इसके बाद किए पद गायन करना ही होगा? वही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पद बिल्कुल चला सकते हैं।
हम तो रोज यही करते हैं। अब जैसे कि सांझी का उत्सव है, तो अब हमको सांझी के सारे पद थोड़ी ना याद है। हम यूट्यूब में डालते हैं सांझी उत्सव पद, तो कभी साहिब जी के आ जाते हैं, केली कुंज के या कहीं के आ जाते हैं, उसे बजा लेते हैं और बज रहे हैं सांझी के पद, युगल को स्नान भी करा रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, आरती की व्यवस्था कर रहे हैं, बैकग्राउंड में बज रहे हैं पद। तो ऐसा थोड़ी ना कि अगर समय नहीं है तो गाने ही गाना है। अगर आप बजा भी सकते हो, आप उसका श्रवण करो ना। वाणी जी में बार बार हर रसिक ने अपनी वाणी में कहा है कथन श्रवण, कथन श्रवण, मतलब सुनने का और गाने का सेम फल होता है। तो अगर नहीं गा सकते तो सुने, बात वही है। भैया एक बार बता रहे थे आप तिलक के बारे में, बताइएगा। तिलक जो है ना, सबका अलग अलग मत है। तिलक के बारे में हमने आपको बोला था कि अभी हमने वाणी का स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अभी तक हमें ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिल रहा है जिसमें ऐसे तिलक के विषय में आचार्यों ने प्रकट कोई आज्ञा करी हो। पर वैसे हम आपको एक बात बताएं, अब हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम कोई होते भी नहीं है कोई बोलने वाले, हमारे अंदर कोई ऐसा सामर्थ्य भी नहीं है, हम एलिजिबल भी नहीं है बात बोलने के। पर जहां तक हमने वाणियों जी का स्वाध्याय किया, तो इतना तो हमें प्रकट में प्राप्त हुआ कि तिलक में एक ही बिंदी होनी चाहिए। अपने राधा वल्लभी तिलक में एक बिंदी होनी चाहिए। ये बात दामोदर जी ने, शायद कोई गोस्वामी जी थे, हमें नाम नहीं उनका याद है, उन्होंने ये बात लिखी भी कि तिलक में दो बिंदी नहीं लगानी है आपको, तिलक में एक ही बिंदी लगानी है। और तिलक तीन प्रकार के बताए गए हैं, रज का भी तिलक बताया गया है, चंदन का भी बताया गया है। अब देखो इसका प्रमाण का है, तो रज का प्रमाण तो ये है कि जब विठल दास जी को पत्र लिखते हैं महाप्रभु जी, तो कह रहे हैं श्याम बंदनी। श्याम बंदनी कौन है? ये रज रानी है। और फिर आगे कह रहे हैं नित्य बिहार चंदन लेना हो, तो चंदन भी बोल रहे हैं। तो चंदन भी लगा सकते हैं तिलक, चंदन का भी मत प्रमाणित है और रज का भी तिलक प्रमाणित है। अब रोली के तिलक की का परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो रोली का तिलक महाप्रभु जी लगाते थे। महाप्रभु जी अपने समय में रोली का ही तिलक लगाते थे। आप महाप्रभु जी के चित्रपट देखेंगे तो आपको उसमें लाल रंग का ही तिलक दिखेगा, क्योंकि महाप्रभु जी रोली का ही तिलक धारण करते थे। ठीक है। अब रोली का तिलक महाप्रभु जी को कहाँ से प्राप्त हुआ? तो श्री प्रिया जी ने जब उनको दीक्षा दी, तो प्रिया जी ने अपने रोली, अपने चरणों में लगा हुआ जो महावर था, जो रोली थी, उसी रोली से श्री महाप्रभु जी की तिलक रचना करी। तो तब से श्री महाप्रभु जी को रोली का तिलक प्राप्त हुआ। तो तीनों ही तिलक प्रमाणित हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अपने मनमानी कोई आचार्य कर रहे हैं। ब्रज का भी तिलक प्रमाणित है, क्योंकि महाप्रभु जी ने पत्री में कहा, चंदन का भी बोला, नित्य बिहार चंदन ले लो, प्रकट बात है, चंदन का भी तिलक प्रमाणित है। रोली का तिलक भी प्रमाणित है, क्योंकि महाप्रभु जी उसको धारण किया करते थे। पर दो बिंदी का हमें अभी तक नहीं पता चला, पता चलेगा तो हो सकता है, अभी हमारे अल्प ज्ञान के कारण हमको नहीं पता लग रहा हो, पर एक ही बिंदी का प्रमाण हर जगह बताया गया है। अब हमें कौन सा तिलक लगाना है? आपने तो कंफ्यूज कर दिया, महाप्रभु जी रोली लगाते थे, भिज्जू ने दोनों बातें कही हैं। आपको वो लगाना है जो आपके गुरु लगाते हैं, सिंपल एज इट इज, इट इज एज सिंपल एज दैट। आपके गुरुदेव जो लगाते हैं बस उसी को लगाइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। गुरुदेव रज का लगाते हैं, रज का लगाइए, चंदन का लगाते चंदन का लगाइए, रोली का लगाते रोली का लगाइए। गुरुदेव ने आपको आज्ञा दी है। अब कई ऐसे शिष्य हैं केली कुंज के जो दीक्षित है, निज मंत्र भी प्राप्त है, तो वो रोली का तिलक लगाते हैं, हम आपको दिखा देंगे। पर क्यों लगाते हैं? क्योंकि महाराज जी ने उनको आज्ञा दे रखी है रोली का तिलक लगाने की। हमारी मौसी हैं शरीर की, मतलब सगी मौसी नहीं है, दूर की हैं। अब केली कुंड से निज मंत्र उन्हें प्राप्त है, उनका नाम है राधा सहचरी। वो रोली का तिलक लगाती है, रोज नहीं लगाती, कभी कभी लगाती हैं, क्योंकि उनको महाराज जी से रोली का तिलक लगाने की आज्ञा प्राप्त है। वो महाराज जी से दीक्षित है, उनको निजवंत महाराज से प्राप्त है, केली कुंज वाले महाराज जी से। तो यहाँ पे हमें ये बात देखनी है, प्रमाणित तीनों ही तिलक हैं। तीनों तिलक की अपनी अपनी एक परिभाषा है, अपना अपना एक भाव है। और वो तो रोज केली कुंज जाती हैं, मत उनको तो टोकन वोकन कुछ नहीं लेना, वो रोज जाती हैं केली कुंज, अंदर जाके सेवा करती हैं, बैठती हैं। वो तो सफेद अचला भी धारण करती हैं, उनको रोली के तिलक की आज्ञा है तो वो लगा रही हैं। तो ये बात हमें देखनी है कि गुरुदेव जो लगा रहे हैं उसको रहने हैं, तो गुरुदेव ने जो आज्ञा करी है उसका धारण करें, ज्यादा दिमाग न लगाएं इसमें। ठीक है, चलिए अब सीधे को शेयर कराते हैं। इतनी कॉम्प्लेक्स बातें होती है ना सिद्धांत की कि लोग घबरा जाते हैं, तो घबराइए मत, अपने दिमाग को सिंपल रखिए, जो गुरुदेव लगाते हैं वही लगाइए। ठीक है, अब श्री जी को शयन करवाते हैं। हृदय श्री अखियों